ओके 7 के बी में क्या है, द सीक्वेंस 8 11 9 1 4 6 12 10 5 एंड 7 कंटेन्स 10 टर्म्स। मतलब कि ये जो सीक्वेंस है इसमें 10 टर्म्स है। नोट डैट 10 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 1, तो ये तो सबको पता है। आगे लिखा है देयर आर 4 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबसिक्वेंसेज ऑफ लेंथ 4 नेमली, जो भी दिया हुआ है। देयर इज ऑल्सो a strictly decreasing subsequence of length 4 namely this। मतलब ये बोलना ये चाह रहा है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, ठीक है, और 10 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 3 स्क्वायर प्लस 1 में, ठीक है, तो अपना जो सब सिक्वेंस फॉर्म होगा, और अगर हम उसका लॉन्गेस्ट लेंथ अगर जानना चाहें, अगर लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सिक्वेंस फॉर्म होगा तो वो n+1 के बराबर का होगा। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। अभी समझ में नहीं आया होगा, आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा क्लियरली आपको समझ में आएगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे दे रखा है कि इफ वी हैव n² प्लस 1 टर्म्स, ठीक है, देन लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टर्म्स का जो लेंथ होगा वो n+1 हो सकता है। मतलब अगर मान लीजिए आपके पास n का वैल्यू 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे 1² प्लस 1 टर्म होगा, मतलब 2 टर्म हो गया। मतलब 2 टर्म में जो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग टर्म हो सकता है उसका लेंथ जो हो सकता है वो n क्या है, n1 है, तो 1+1 2 ही हो सकता है। जैसे 2 टर्म में आप 5 10 को कंसिडर कर लीजिए, ठीक है, तो 5 10 जो है वो क्या है, 5 के पास देखिएगा तो उसका लॉन्गेस्ट जो इंक्रीजिंग टर्म है वो क्या है, 5 और 10, 2 अंक का क्या होगा, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग टर्म होगा, ठीक है। उसी तरह अगर मान लीजिए एक और भी सीक्वेंस ले लेते हैं हम 10 और 2 का, ठीक है, तो 10 2 में क्या होगा, तो 10 से अगर हम देखें तो अपना जो लॉन्गेस्ट डिक्रीजिंग टर्म होगा वो क्या होगा, 2 का होगा। इसको दूसरे एग्जाम्पल से भी समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है 5 9 4 6 3, ठीक है, ये कितना टर्म्स का सीक्वेंस है, 5 टर्म्स का, तो यहाँ पे n क्या है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे n 2 है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि अपना जो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग, मतलब लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो टर्म होगा उसका लेंथ क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। या तो 3 होगा, नहीं तो उससे कम तो हो ही सकता है, लेकिन लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग टर्म होगा उसका लेंथ 3 ही हो सकता है, ठीक है। 3 से कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता है, ये चीज़ है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये 5 है, ठीक है, तो 5 से अगर सीक्वेंस में आगे जाएं तो इससे ग्रेटर कौन कौन सा नंबर है, 9 है, 6 है, ठीक है। तो एक तो सीक्वेंस हो गया कि अगर हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर्म अगर इस सीक्वेंस में से चूज करना चाहे तो 5 6 कर सकते हैं, ठीक है, या फिर 5 9 कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो इस सीक्वेंस में से हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ढूंढना है, तो 5 के कॉरस्पॉन्डिंग या तो 6 आ सकता है, नहीं तो 9 आ सकता है। तो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग टर्म का जो लेंथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह 9 के कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे तो 9 के आगे कोई भी जो नंबर है इस सीक्वेंस में 9 से बड़ा नहीं है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग टर्म जो आएगा अपना वो 1 ही रह जाएगा, 1 ही लेंथ का आ जाएगा, ठीक है, 9 खुद रह जाएगा। उसी तरह 4 के कॉरस्पॉन्डिंग हम देखेंगे तो 4 के आगे 6 है, 3 तो होगा नहीं, तो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग टर्म जो होगा वो अब 2 हो जाएगा। उसी तरह 6 के आगे देखेंगे तो 1 होगा, ठीक, 3 के आगे देखेंगे तो 1 होगा, मतलब 3 खुद ब खुद है, ठीक है। तो ये तो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग टर्म का बात हुआ, ठीक है, उसके लेंथ का बात हुआ। उसी तरह लॉन्गेस्ट डिक्रीजिंग टर्म में देखें तो 5 अगर लेते हैं, ठीक है, तो 5 के कॉरस्पॉन्डिंग एक ऐसा सीक्वेंस अपने को क्रिएट करना है जो कि डिक्रीजिंग फॉर्म में होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर्म में होगा। तो 5 के बाद हम लोग क्या ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। तो 5 के कॉरस्पॉन्डिंग जो लॉन्गेस्ट सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा डिक्रीजिंग लेंथ का वो 3 होगा, ठीक है। उसी तरह 9 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 होगा, ठीक है, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 होगा, ये आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल से हमें ये पता चला, यहाँ पे इंक्रीजिंग में तो हम ये प्रूव नहीं कर पाए कि अपना जो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग लेंथ है वो 3 का होगा, लेकिन डिक्रीजिंग में हम ये प्रूव कर पाए कि लॉन्गेस्ट डिक्रीजिंग टर्म का जो लेंथ होगा वो 3 का होगा, ठीक है। उसी तरह जो अपना गिवन क्वेश्चन है, ठीक है, गिवन क्वेश्चन में सीक्वेंस ये दे रखा है, ठीक है, सीक्वेंस क्या है, 8 11 9 1 4 6 12 10 5 7, ऐसे करके अपना सीक्वेंस दिया है, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में अगर हम अपना गिवन सीक्वेंस में
ये देखना चाहे कि 8 के कॉरस्पॉन्डिंग लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होगा, तो देखते हैं। जैसे 8 के बाद हम लोग क्या ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, ठीक है। तो इससे बड़ा क्या होगा, 12 होगा। तो यहाँ तो अपने को 3 लेंथ का लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस मिल रहा है, ठीक है। या फिर 9 भी ले सकते हैं, तो 8 के बाद 9 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा अपना, 9 से बड़ा 12 है, ठीक है, तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ भी 3 लेंथ का होगा, ठीक है। और उसके अलावा देख सकते हैं 8 से बड़ा 12 है, ठीक है, लेकिन उससे बड़ा कुछ नहीं है, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। 8 से बड़ा और क्या है, 10 है, इससे बड़ा कुछ नहीं, तो इसको भी इग्नोर करेंगे। तो 8 के कॉरस्पॉन्डिंग जो अपना लॉन्गेस्ट लेंथ का जो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग लेंथ का जो टर्म होगा वो 3 होगा, ठीक है। उसी तरह 11 के कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे, तो 11 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, ओनली 12 है, वो 11 से बड़ा है, ठीक है। तो अपना जो 11 के कॉरस्पॉन्डिंग लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग टर्म जो बन सकता है वो 2 लेंथ का बन सकता है, 11 12 हो सकता है वो, ठीक है। उसी तरह 9 के कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे तो क्या हो सकता है, 9 12 हो सकता है, या फिर 9 10 हो सकता है, ठीक है। तो यही दोनों सीक्वेंस बन सकते हैं, तो उसका जो लॉन्गेस्ट लेंथ होगा वो 2 होगा। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या क्या हो सकता है, 1 4 6 12 हो सकता है, या फिर 1 4 6 10 भी हो सकता है, या फिर 1 4 6 7 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग टर्म है, मतलब 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो लेंथ होगा लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग टर्म का वो 4 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारे पे निकाल सकते हैं कि किसके कॉरस्पॉन्डिंग लॉन्गेस्ट टर्म का लेंथ कितना होगा, ठीक है, ये निकाल सकते हैं। तो इस वाले सीरीज में हम ये थोड़ा देखेंगे कि अगर इस सीक्वेंस को हम ए आई मानते हैं, ठीक है, इस सीक्वेंस को हम ए आई मानते हैं, ठीक है, इस सीक्वेंस को हम एक्स आई मानते हैं, तो अगर अगर ए आई से बड़ा ए जे है, ठीक है, ए आई से बड़ा ए जे है, ठीक है, मतलब मान लीजिए ए आई आपका 8 है, ए जे आपका 11 है, ठीक है। अगर ए आई से बड़ा ए जे है तो एक्स आई का जो लेंथ होगा वो एक्स जे से बड़ा होगा। देखिए यहाँ पे एक्स आई का जो लेंथ है वो एक्स जे से बड़ा है। सिमिलरली और भी एग्जांपल देख सकते हैं इसमें, जैसे यहाँ पे 1 से बड़ा क्या है, यहाँ पे 1 से बड़ा क्या है, 4 है, ठीक है। तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस है एक्स आई, उसका जो लेंथ है वो बड़ा है किससे, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग जो लेंथ है उससे, ठीक है, ये चीज़ देख सकते हैं। और भी किसी पे एक्सपेरिमेंट करना है तो कर सकते हैं, जैसे आप 12 10 है, ठीक है, तो 12 10 पे तो आप नहीं ले सकते हैं, जैसे 5 7 है, 5 7 पे ले सकते हैं। तो 5 के कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्स आई का लेंथ क्या है, वो 2 है। 5 के कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्स है उसका लेंथ क्या है, 2 है। और 7 के कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्स आई है उसका लेंथ क्या है, 1 है। तो अगर ये इससे बड़ा है, ए आई से बड़ा ए जे है, तो एक्स आई जो है वो एक्स जे से बड़ा होगा। अभी के लिए अपने पास एक थ्योरम बोल सकते हैं या लीमा बोल सकते हैं, ये आया। उसी तरह डिक्रीजिंग में देखेंगे तो 8 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा डिक्रीजिंग सीक्वेंस बना सकते हैं हम लोग जो कि लॉन्गेस्ट हो, तो हम लोग बना सकते हैं 8, उसके बाद क्या आ जाएगा अपना, 8 के बाद 1 भी ले सकते हैं, लेकिन 1 से छोटा कुछ नहीं है तो हम ये नहीं लेना चाहेंगे, ठीक है। तो 8 के बाद मान लीजिए हम 6 कंसिडर करते हैं, ठीक है, 8 के बाद 6 कंसिडर करते हैं, तो उससे छोटा क्या है, 5 है, ठीक है। तो 8 6 5 जो होगा वो अपना लॉन्गेस्ट लेंथ का सीक्वेंस हो जाएगा। तो 8 के कॉरस्पॉन्डिंग जो लॉन्गेस्ट लेंथ का डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा वो 3 होगा, ठीक है। 11 को कॉरस्पॉन्डिंग देखें तो क्या हो सकता है, 11 से छोटा हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे तो सारा 11 से छोटा ही है एक 12 को छोड़ के, है ना। तो हम ऐसे लेंगे कि वो जो सीक्वेंस है वो लॉन्गेस्ट टर्म का हो, ठीक है। तो 11 से छोटा क्या हो सकता है, 9 हो सकता है, 9 से छोटा क्या हो सकता है, 6 हो सकता है, 6 से छोटा क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। तो ये लॉन्गेस्ट टर्म का या लॉन्गेस्ट लेंथ का जो क्या होगा अपना टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर 9 के कॉरस्पॉन्डिंग हम देखना चाहें, 9 के कॉरस्पॉन्डिंग जो लॉन्गेस्ट डिक्रीजिंग टर्म होगा वो क्या हो सकता है, 9 9 6
5 हो सकता है, ठीक है, 965 ही होगा, ठीक है, तो 3 हो सकता है, ये इसका लेंथ 3 होगा, ठीक है। तो अगर हम लॉन्गेस्ट डिक्रीजिंग टर्म में अगर हम एक फीचर अगर हम ऑब्जर्व करना चाहें तो यहाँ पे ये हो रहा है कि इफ़ ए आई ग्रेटर देन एजे, ए आई ऐसे ए आई एजे से बड़ा है, तो ए आई मान लीजिए अपना क्या है, ए आई मान लीजिए अपना ये है, ये वाला टर्म ए आई है अपना, ठीक है, और एजे अपना ये वाला टर्म है, ठीक है। तो ए आई जो है वो एजे से बड़ा है, तो आप देख सकते हैं कि वाई आई जो है वो वाई जे से बड़ा है, ठीक है। उसी तरीके से दूसरे में भी देख सकते हैं, आप लोग 12 और 10 को कंसिडर कर सकते हैं। ए आई अगर 12 है और ए जे अपना 10 है और ए आई ग्रेटर देन ए जे हो गया, तो वाई आई जो है वो यहाँ पे ग्रेटर देन वाई जे है, ठीक है। तो ये वाला भी जो लीमा है वो अपना ट्रू है, ठीक है। तो दो प्रॉपर्टी यहाँ से समझ में आया कि इंक्रीजिंग टर्म्स के लिए इफ ए आई से ग्रेटर देन है ए जी, देन एक्स आई जो होगा वो एक्स जे से बड़ा होगा, और डिक्रीजिंग टर्म के लिए ए आई अगर ग्रेटर देन है ए जे से, तो वाई आई जो होगा वो ग्रेटर देन होगा वाई जे से, ठीक है। अब चलते हैं प्रूफ की तरफ, ठीक है। प्रूफ में क्या माने हैं कि लेट ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन स्क्वायर प्लस वन एक सीक्वेंस है, डिस्टिंक्ट नंबर का, अलग अलग नंबर का एक सीक्वेंस है। तो इसमें हम ऑर्डर्ड पेयर क्रिएट कर रहे हैं किसका, ए आई के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स आई और वाई आई का, ठीक है। ए आई क्या है अपना 8 है मान लीजिए, ठीक है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग ऑर्डर्ड पेयर क्रिएट कर रहे हैं किसका, एक्स आई 3 और वाई आई 3 का, मतलब ए आई के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग ऑर्डर्ड पेयर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट से देयर आर नो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सब सिक्वेंस ऑफ लेंथ n1, या फिर लेंथ n1 के करस्पॉन्डिंग हम मान रहे हैं कि कोई सब सिक्वेंस जो सबसे लंबा है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, हम अभी ये मान के चल रहे हैं। तो अगर n+1 लेंथ का सब सिक्वेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा तो n लेंथ का करेगा, ठीक है। तो एक्स आई और वाई आई का जो मैक्सिमम लेंथ है वो n हो सकता है। तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, n इंटू एन हो सकता है। ये सेट से आप समझ सकते हैं कि अगर एलिमेंट दो सेट में n है तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, n स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको प्रूफ क्या कैसे करेंगे, हम लोग प्रूफ कंट्राडिक्शन से करेंगे। जैसे देखिए पिजन होल प्रिंसिपल क्या बोलता था, 2 ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, मतलब कि बेसिकली पिजन होल प्रिंसिपल बोलता था कि दो पिजन किसी एक बॉक्स में जाएगा। तो हम यहाँ पे वही मान के चल रहे हैं कि दो ऑर्डर्ड पेयर जो होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ए आई ग्रेटर देन ए जे है, ठीक है, पहला कंडीशन, अगर ए आई ग्रेटर देन ए जे है तो वाई आई शुड बी इक्वल टू वाई जे होना चाहिए, ठीक है। ये वाला जो प्रॉपर्टी था वो डिक्रीजिंग टर्म में लगता था, इसीलिए यहाँ पे वाई आई कंसिडर करा है हमने। तो वाई आई जो है वो वाई जे के इक्वल होना चाहिए पिजन होल प्रिंसिपल से, ठीक है। सिमिलरली ए आई से बड़ा अगर ए जे है तो एक्स आई इक्वल होना चाहिए एक्स जे के, ठीक है। ये क्यों आया, पिजन होल प्रिंसिपल से आया। लेकिन ये जो दोनों चीज आ रहा है ये अपने इस फैक्ट को क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। क्यों कंट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि ए आई जब ग्रेटर देन ए जे होता था तो अपना वाई आई ग्रेटर देन वाई जे होता था, ठीक है, ऐसा होता था। लेकिन ये इस फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर दे रहा है यहाँ पे पिजन होल प्रिंसिपल। तो हम ये बोल सकते हैं हेंस एबव स्टेटमेंट्स कंट्राडिक्ट द फैक्ट, जो भी पीछे में हम लोग समझे थे ये वाला फैक्ट को ये कंट्राडिक्ट कर दे रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सबसिक्वेंस ऑफ n+1 लेंथ एग्जिस्ट करेगा n स्क्वायर प्लस 1 डिस्टिंक्ट नंबर के लिए, ठीक है। ऐसा क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ऐसा मान लिया था कोई भी ऐसा सब सिक्वेंस n+1 लेंथ का एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन जब हम ये माने कि n+1 लेंथ का एग्जिस्ट नहीं करेगा सब सिक्वेंस, तो हमारा जो फैक्ट जो आ रहा था वो गलत आ रहा था। तो जब फैक्ट गलत हो जाएगा इसका मतलब n+1 लेंथ का अपना सब सिक्वेंस एग्जिस्ट करेगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन।